कृष्ण अंकल से शादी मत करो माँ। मैं कृष्ण अंकल से शादी नहीं करूंगी, ठीक है? हम आज ही चले जाएंगे। हाँ दादी, मैं वीर को लेकर घर जा रही हूँ। लेकिन सुमन, शादी में वक्त ही कितना रह गया बेटा? मैं शादी नहीं कर रही। सुमन ने तो ये फैसला वीर के लिए लिया, लेकिन वीर को अचानक क्या हो गया? उसे नए पापा क्यों नहीं चाहिए? वीर का फोन था, पता नहीं बोल क्यों नहीं रहा। रमन शुक्ला चाची जी का पोता? तो रमन ने वीर से ये सब कुछ कहा है, लेकिन इसके पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है? क्यों किया रमन ने ऐसा? बड़ी अजीब बात है कि यहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। दादी साहब, शायद मुझे पता है कि वीर क्यों अपसेट है। कल एक छोटी सी बात पर रणवीर ने वीर को बहुत बुरी तरह डांटा था। शायद वो इसी बात से अपसेट है। मैंने वीर को कब डांटा? वो सब तो मुझे नहीं पता, पर दादी साहब, कल वीर भाभी साहब को ढूंढते हुए रूम में आया था और वो बहुत रो रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, वीर क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि कृष अंकल ने उसे बहुत डांटा क्योंकि उसने इनका लैपटॉप छुआ था। लैपटॉप? ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सब सोच रहे हैं। ताऊ जी ने हमें टेंडर भरने के लिए भेजा था और उस वक्त मैं रणवीर के साथ ही था। वो टेंडर भरने की लास्ट डेट थी और वो टेंडर हमें 2 बजे तक भरना ही था। भाई सिर्फ 5 मिनट बचे 2 बजने में। थोड़ा जल्दी करना। डोंट वरी, हो जाएगा। कृष्ण अंकल चलो ना, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ वीर, बस मुझे 5 मिनट दे दो प्लीज। नहीं कृष्ण अंकल चलो, मुझे क्रिकेट खेलना है। चलो चलो। वीर मैंने कहा ना आपको, बस 5 मिनट। ये क्या किया आपने वीर? आप देख रहे हो ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। बस 5 मिनट की तो बात थी। अरे वीर! और रणवीर ने वीर को बिल्कुल नहीं डांटा था। हाँ भाई, ऐसा पहले कई बार हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर वीर मुझसे इतनी नफरत करने लगेगा। अरे सुमन, तू यहाँ कैसे? कलावती भी आई है के? जी नहीं, वो नहीं आई है। मुझे आपसे ही काम था। अच्छा अच्छा, आ भीतर आ। मैं यहीं ठीक हूँ। चाची जी, रमन ने वीर को फोन किया था और वो उसे नए पापा के बारे में कुछ बात कर रहा था। अरे ना रे छोरी, रमन क्यों ऐसी बातें करेगा? चाची जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है इन दोनों को बातें करते हुए। वीर रमन से यही कह रहा था कि तेरे नए पापा तुझे मारते थे ना, तुझ पर गुस्सा करते थे ना, इसीलिए मैं अपने नए पापा को ला ही नहीं रहा। बताइए सच क्या है? ये सब क्या बोल रही है सुमन तू? रमन क्यों बोलेगा वीर को ये सब? हाँ वीर बेटा, बताओ चाची को कि रमन ने आपसे ये सारी बातें की है ना? माँ, उस दिन ना कृष्ण अंकल के घर के बाहर ना मुझे रमन और ये दादी मिली थी। जरा मुझे ये बताइए कि अचानक आप और रमन वीर से मिलने क्यों आए थे? क्या छुपा रही है आप मुझसे चाची? आपको पता है आज मेरे बच्चे की जान जाते जाते बची है। चाची, बच्चे को बहलाना या फुसलाना एक जुर्म होता है और अगर मैंने आपकी पुलिस कंप्लेन की ना तो बात बहुत आगे तक बढ़ेगी। बताइए मुझे क्या बात है? आंटी, उसको मत बुलाएगा। दादी ने ही मुझे ये सब बोला था वीर को बोलने के लिए। चुप कर छोरे, जब दो बड़े बातें कर रहे हैं ना तो तू क्यों बीच में पटर पटर कर रहा है? चाची जी, बच्चे को डांटने से क्या होगा? और मैं सही सोच रही थी कि रमन ने जानबूझकर वीर को भड़काया है। ऐसा उसने क्यों किया या आपने ऐसा उसे करने पर क्यों कहा, मुझे सब सच जानना है। बताइए। मैं क्यों बोलूंगी?
मारे को क्या मिलेगा है? ठीक है, आपको नहीं बताना मत बताइए। अब आप ये सारी बातें ना पुलिस को बताइए। रुक रुक सुमन, मैं थारे को ना सब सच सच बताती हूँ। ए छोरे, तू जा वीर के साथ खेलना, जा चल। आ, तू इधर आ, मैं थारे को सब बताती हूँ। मारे से गलती हो गई सुमन, लेकिन मारे को इस काम के पैसे मिले थे। पैसे? किसने दिए थे आपको पैसे? ये तो मारे को मालूम नहीं। मारे को किसी का फोन आया था, ये काम करने को कहा और मैंने कर दिया। वीर! रमन, जैसा समझाया है ना बिल्कुल वैसे ही बोलना, ठीक है? अरे रमन! वीर, कलावती कहाँ है? वो तो अंदर है दादी। ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। हाँ, चल रमन, मैं तेरे को मेरी नई साइकिल दिखाता हूँ। ये क्या हुआ है तुझे? मेरे नए पापा ने मुझे बहुत मारा। तुझे पता है ना मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की है। मम्मी से शादी करने से पहले नए पापा बहुत अच्छे थे। मुझे आइसक्रीम खिलाते थे, चॉकलेट खिलाते थे, बाहर घूमने भी लेके जाते थे। फिर शादी के बाद वो एकदम बदल गए। देख, मुझे इतना मारा कि मेरा हाथ ही टूट गया, खेल भी नहीं पा रहा। वे तेरी माँ भी दूसरी शादी कर रही है ना? मैं तो यही प्रे करता हूँ कि तेरे नए पापा तुझे ना मारे। ऐसे नए पापा आने ही नहीं चाहिए। मैं तेरी जगह तो ना तो मैं बोल देता मम्मी से कि दूसरी शादी मत करो। रमन का हाथ तो साइकिल से गिरने से टूटा था। उसने वीर को है ना झूठ बोला कि उसके नए पापा ने उसका हाथ तोड़ दिया। सुमन, मारे को लालच आ गया था, मुझे माफ कर दे सुमन। मारे को ये पता होता कि बात इतनी बिगड़ जाएगी तो मैं ये काम ना कभी भी ना करती। माफ कर दे। आपके जरा से लालच की वजह से आज मेरे बच्चे की जान जा सकती थी। आप भी तो एक माँ है ना, एक दादी है। भगवान ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो। माफ कर दो सुमन। वीर, चलो यहां से। चलो छोरियों। अरे कलावती, भाई अब तुम लोग कहाँ सामान उठाकर चल पड़े हो? अब ये कौन सा नया पैतरा है कलावती का? मासा, हमें आज्ञा दीजिए। हमारी बहू सुमन ने जो फैसला लिया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हालांकि माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि उसने ये फैसला क्यों लिया। अब इतना छोटा बच्चा इतनी आसानी से सौतेले बाप को स्वीकार ना कर सके ना। अब रणबीर और सुमन की शादी तो ना हो सके तो हमारी बेटियां अंतरा और संजना को आप अपनाओगी कि ना, इसलिए हमारा जाना ही ठीक है। हमसे कोई भूल चूक हो तो माफ करना। ये क्या बोल रही हो कलावती? अगर सुमन रणबीर से शादी नहीं करना चाहती तो उसमें संजना और अंतरा की क्या गलती है? सुमन रणवीर की शादी से साहिल, संजना और अंतरा मन्नन की शादी का क्या कनेक्शन कलावती? मासा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ मंजलि, और तुमने ये मान कैसे लिया कि अब सुमन और रणवीर की शादी नहीं होगी?
वीर को मैं समझाऊंगी, सुमन से भी बात करूंगी, और फिर दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना ढूंढा जा सके। और रहा सवाल साहिल, संजना और मनन अंतरा की शादी का, तो ये शादियां तो होके रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मासा। आपने तो हमारे सर से पहाड़ जैसा बोझ उतार दिया। नहीं तो मैं तो यही सोच के चिंता कर रही थी कि अब पता नहीं हमारी छोरियों का ब्याह कैसे होगा। आपने बहुत बड़ी चिंता हमारे सर से उतार दी। धन्य है आप। तुम्हें मित्तल सदन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। जी बहन कलावती जी, मासा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप शादी तक यहीं रुकिए। ना भाई साहब, अब वो बात ना है, जाना तो हमें पड़ेगा ही। वो क्या है ना कि सुमन और वीर बिल्कुल अकेले हैं। इससे पहले कि मोहल्ले में जो बात फैल जाए, हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, चलो छोरियों। अब कृष्ण से शादी मत करो माँ। मैं कृष्ण से शादी नहीं करूंगी, ठीक है? झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। छोटे, ऐसे हिम्मत नहीं हारते यार। चल सुमन के पास चलते हैं और सुमन और वीर को किसी भी हालत में यहां पर लेके आते हैं। नहीं भाई, सुमन ने ये फैसला बहुत ही मुश्किल से लिया होगा। मैं उसकी मुश्किलों को और नहीं बढ़ाना चाहता। मैं जानता हूं कि इस वक्त सुमन बहुत परेशान होगी। मैं उसकी परेशानी को और नहीं बढ़ाना चाहता भाई। पर हमें सुमन को समझाना तो होगा ना यार। नहीं भाई, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं। वीर पता नहीं किस बात को लेकर मुझसे इतना परेशान, इतना नाराज है। अगर इस वक्त मैं वहां पर गया तो वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा। पर मुझे सुमन पर पूरा भरोसा है, वो उसे संभाल लेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूं वही सुमन भी फील कर रही होगी। भाई मुझे लगता है कि अभी हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है छोटे, तेरे को जैसा ठीक लगता है वैसा ही होगा। लेकिन सुमन और वीर को यह बताना जरूरी होगा कि वीर के लिए बेस्ट पापा तू ही है। मारे से गलती हो गई सुमन, लेकिन मारे को इस काम के पैसे मिले थे। रमन का हाथ तो साइकिल से गिरने से टूटा था। उसने वीर को है ना झूठ बोला कि उसके नए पापा ने उसका हाथ तोड़ दिया। पापा से बात करने के लिए वो पानी में रहते हैं ना,
और उनके पास आना था। वीर, आजा बेटा, बैठो यहाँ। क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे एक बात बताना, आपको किसने कहा था कि आपके पापा पानी में रहते हैं और वो आपको वहीं मिलेंगे? किसने ये कहानी बताई थी और किसने कहा था कि आपको पूल के पास जाना चाहिए? सिंदूरा आंटी ने। कब बोला था उन्होंने? उस दिन अंतरा बुआ की जाने के बाद मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी माँ। जी मनन जी, मैं अभी आती हूँ। अच्छा लड्डू गोपाल, अभी आप नीचे जाइए मासा के पास, मैं थोड़ी देर से आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ वीर? मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे उनके पास रहना है। पापा के पास कैसे जाओगे बेटा? वो तो बहुत दूर चले गए ना। आंटी मुझे पता है, बुआ ने मुझे बताया था कि वो पानी में गए थे और भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो तुम पापा से मिलना चाहते हो? हाँ। तो फिर तुम्हें पानी में जाकर चेक करना पड़ेगा। हो सकता है पापा तुम्हें वहीं मिल जाए और तुम्हें अपने पास बुला ले। पानी में? पानी में, जैसे कि रिवर, लेक या फिर स्विमिंग पूल। पापा तुम्हें वहीं मिलेंगे। मैं पानी के पास गया था पापा को बोलने के लिए कि वो मुझे उनके पास बुला ले, मगर गलती से मेरा पैर मुड़ गया और मैं पानी में गिर गया। बेटा, फिर कभी मत कहना कि आपको उनके पास जाना है। आपको पता भी है भगवान के पास जाने का मतलब क्या होता है? उनके पास जाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। आप जाना चाहते हो मुझसे दूर? नहीं माँ। फिर कभी ऐसा नहीं बोलना, हाँ? और किसी ने अगर आपको ये बात कही भी ना, तो कभी उनकी बात सुनना भी मत। बताओ, सुनोगे? बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मेरे पास ही हो। आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता ना, तो आपकी माँ भी जिंदा नहीं रहती। अब आप मेरे साथ सिंदूर आंटी के घर चलोगे, ठीक है? चलो। अब भी आ गई हो। हाँ, हमारे लड्डू गोपाल के बिना हमारा मन थोड़ी लगता है। आ जाओ। ओ मेरा पिद्दू, कैसे हो आप? सुमन, क्या हो? तू कहाँ जा रही है? मासा, वो सिंदूरा मित्तल से मिलने जा रही हूँ। अब क्या पूछना बाकी रह गया सिंधु से? मासा, आपको पता है वीर को पानी के पास जाने के लिए किसने कहा? सिंदूरा मित्तल ने। सिंदूरा ने? हाँ मासा, मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मासा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना,
तो इस घर की एक और माँ अपना बेटा खो देती। कुछ ना होगा हमारे लड्डू गोपाल को। सिंदूरा, तूने हमारे पोते की जान खतरे में डाल दी। नीचता की सारी हदें पार कर दी तूने तो। मासा, इसीलिए मैं सिंदूरा मित्तल से ये पूछने जा रही हूँ कि उसने किया तो ऐसा क्यों किया। ये सवाल तो मुझे भी पूछना है सिंधु से। मैं भी चलूंगी थारे साथ। सुमन और रणवीर की शादी तुड़वाने के लिए मैंने तुझसे हाथ मिलाया था सिंधु, और तूने मेरे ही पोते को इस्तेमाल करने की कोशिश की।